नमस्कार। ब्लड वाले की सीरीज में आज ब्लड वाले का लास्ट टॉपिक आरएच फैक्टर देखते हैं। इस आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीन ने की थी तथा विनर ने। किस जीव में की थी? मक्का रिसस नामक बंदर में इसकी खोज की थी। खोज करने पर क्या पाया कि ए बी एंटीजन है, उसके अलावा एक और एंटीजन पाया जाता है बंदरों में, वो उसका नाम दे दिया था आर एच। क्या नाम दे दिया उसने? आर एच। आर एच क्यों दिया? मक्का का रिसस नाम बंदर में पाया गया, इस कारण से आर एच नाम दिया। जिन व्यक्तियों में पाया गया वो आर एच पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया गया वो आर एच नेगेटिव। एक अलग प्रकार की प्रोटीन होती है, एंटीजन होती है। ए बी एंटीजन के अलावा एक और आरबीसी पर एंटीजन पाया गया जिसे आर एच कारक कहा जाता है। जिनमें पाया जाता है वो आर एच पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता वो आर एच नेगेटिव। ये इस ब्लड रक्तदान के समय आपको समान ब्लड ग्रुप के साथ साथ आर एच फैक्टर का भी ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है ध्यान? क्योंकि समान रुधिर वर्ग परंतु भिन्न आर एच कारक वाले व्यक्तियों के मध्य रक्तदान कराने पर भी रुधिर समूहन ब्लड एग्लूमिनेटेशन हो जाने से रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो सकती है। अलग अलग अगर आर एच फैक्टर हैं तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। एक पॉइंट है, आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव वाला केवल एक बार ही रक्त चढ़ाया जा सकता है। यदि उसे दोबारा रक्त चढ़ा दिया जाए तो एंटीबॉडी में उपस्थित आर एच नेगेटिव के लिए एंटीबॉडी में उपस्थित होने के कारण उसकी आरबीसी क्या हो जाती है? चिपक जाती है तथा व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु। पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव वाला नेगेटिव को भी दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है, ध्यान रखना। लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को सिर्फ एक बार दे सकता है, लिखा है केवल एक बार। दूसरी बार चढ़ा दिया जाए तो उसकी एंटीबॉडी, जिसको दे रहा है वो आर एस नेगेटिव वाले बॉडी में एंटीबॉडी होगी, जिसके कारण दूसरी बार आरबीसी चिपक जाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी? मृत्यु। कैसे? इस प्रकार इस पॉइंट को पहले समझते हैं। यदि पिता में और माता में नर यदि आर एस पॉजिटिव वाला है और माता यदि आर एस नेगेटिव वाला है, पहली संतान जैसी होगी, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव को एक बार ही रक्त दे सकता है। अब जैसी इसकी आर एस पॉजिटिव वाला आर एस नेगेटिव वाली मादा के पहली संतान होगी तो आर एस नेगेटिव की वो क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी शरीर में। किसके शरीर में एंटीबॉडी बनाएगी? माता के शरीर में। आर एस नेगेटिव वाले जो माता है, आर एस पॉजिटिव वाले के साथ जैसे ही पहली संतान होगी, पहली संतान होने के कारण गर्भस्थ या गर्भाशय में आर एस नेगेटिव वाली माता की क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी के कारण ही दूसरी संतान जैसी भ्रूण अवस्था में होता है उसके साथ रक्त का लयन हो जाता है। पूरी बॉडी में क्या हो जाता है? ब्लड, मतलब कोशिकाएं नहीं बनती, नलिया आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये बनने भी नहीं लगती है। इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, दूसरी संतान। और दूसरी संतान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो कौन कौन से साइंस के अनुसार आर एस फैक्टर के अनुसार संबंध अच्छे? एक तो आर एस पॉजिटिव पिता, आर एस पॉजिटिव माता, तो संतान भी आर एस पॉजिटिव स्वस्थ। आर एस नेगेटिव आर एस नेगेटिव पॉजिटिव या आर एस पॉजिटिव, और आर एस पॉजिटिव और माता यदि आर एस नेगेटिव है तो आर एस पॉजिटिव एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, और दूसरी संतान को क्या है? भ्रूण का खतरा, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। इसमें आर एस पॉजिटिव का संबंध अगर आर एस नेगेटिव से हो जाता है तो तभी तो इस पॉइंट में कहा है
कि आर एस पॉजिटिव वाला आर एच नेगेटिव को एक बार ही रक्त दे सकता है, दूसरी बार देने पर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस हो जाता है। तो इसका उपचार क्या है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फिटलिस है, इसका उपचार दूसरे प्रसव से ठीक 72 घंटे के भीतर, जैसे ही प्रसव हुआ, प्रसव मतलब डिलीवरी, जैसे ही प्रसव हुआ, प्रसव से ठीक 72 घंटे के भीतर आरएच जो नेगेटिव माता है उसको एंटी-डी या इम्यूनोग्लोबिन गामा का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसे रोगम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। वेरी मोस्ट है ये। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस का उपचार क्या है? 72 घंटे के भीतर आरएस नेगेटिव जो माता है उसको एंटी-डी या आरएस एंटी-डी बॉडी या इम्यूनोग्लोबिन गामा का इंजेक्शन लगा दिया जाता है। मानव के रुधिर में 6 जीन प्रारूप होते हैं। अभी हम एक छोटा सा 5-10 सेकंड का एक टॉपिक है, रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। ये कौन सा टॉपिक है? रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व। अपने ब्लड ग्रुप दे रखा है, आनुवांशिक महत्व भी पढ़ते। किसी भी मानव शरीर में रुधिर वर्ग में कितने जीन प्रारूप होते हैं? 6 जीन प्रारूप होते हैं। 3 एलील्स मतलब विकल्प होते। पहला है IA, IB या I0 या I। ए में IA, I0, बी में IB, I0 4, AB में IA, IB, O में I0, I0। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। ये मोस्ट है, क्वेश्चन कैसा आ सकता है? यदि माता का रक्त समूह A है और पिता का रक्त समूह O, कोई भी पूछ सकता है, यदि X का रक्त समूह A, Y का रक्त समूह O है तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? संतान का रक्त समूह क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आते हैं। A वाले ब्लड ग्रुप में, जो A वाला ब्लड ग्रुप है उसमें क्या है? जीन प्रारूप IA, I0। O वाले में I0, I0। तो IA से I0 से ये बना A ब्लड ग्रुप, IA से I0 से ये भी एक ग्रुप, I0 से I0 O ग्रुप, I0 से I0 O ग्रुप। तो 50% चांस तो A की, 50% चांस तो किसकी है? A की। और 50% चांस किसकी है? O की। 50% 50% चांस है कि संतान या तो O होगा या A ब्लड ग्रुप का होगा। 50% चांस है। आपने जो सीरीज ली थी ब्लड वाली LDC भर्ती साइंस के लिए, उसमें टॉपिक थे ब्लड ग्रुप, रक्तदान, ब्लड ट्रांसफ्यूशन और RH फैक्टर, जो तीनों वीडियो के साथ अपना ये कंप्लीट होता है। इस LDC भर्ती साइंस में इसी यूनिट में मानव स्वास्थ्य व कुपोषण और मानव रोग भी दे रखे, जो कौन सा रोग में कौन सा रोग कारक है, जैसे मलेरिया, डिप्थीरिया, वो सभी पढ़ेंगे। इसी कारण अपने को प्लेटलेट्स, RBC, WBC के क्या प्रकार है उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने को कोई साइंटिस्ट नहीं बनना है, अपने तो एग्जाम में क्वेश्चन करने। जो साइंस में पॉइंट वाइज अपने जो टॉपिक दे रखे उस टॉपिक के अंदर ही रहेंगे, टॉपिक से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आज के लिए ये तीनों वीडियो आपके YouTube अजिद्दा एकेडमी पर अपलोड कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगले वीडियो में एक नई वीडियो मानव स्वास्थ्य के साथ मिलते हैं। ओके, धन्यवाद।